कोचिंग सेंटर। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। आज का जो बच्चों टॉपिक हमने लिया है, इलिप्स से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने लिखा है। इन वर्ड प्रॉब्लम को बच्चों मैं आज सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और पिछले वीडियो में मैंने पैराबोले से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, और उससे पहले मैंने सर्किल बताया था, और उससे पहले ट्रायंगल से रिलेटेड मैंने वर्ड प्रॉब्लम को बच्चों सॉल्व किया था। आप जितने भी वीडियो बच्चों पढ़ रहे हैं, आप उनको अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि जो हमारा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन होगा इन्हीं से रिलेटेड है। यदि आप सारे लेक्चर्स नहीं देख रहे हैं तो ये भी लेक्चर मत देखिएगा, क्योंकि आपको समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को देखिए, ठीक है। और यदि बच्चों आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिख रखा है, ठीक है। इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन आर एक्स डी एक्स इंटू डी वाई वेयर आर इज द रीजन बाउंडेड बाय द एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों 1। और ये बच्चों जो होती है इलिप्स की इक्वेशंस होती हैं। ये किसकी इक्वेशंस हैं? इलिप्स की इक्वेशन है। जब भी आपको इस तरह की अगर इक्वेशंस मिलता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 1, तो इसे हम लोग इलिप्स का इक्वेशन बोलेंगे। लाइंग इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये जो आपका इलिप्स बनेगा बच्चों, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के अंतर्गत बनेगा, ठीक है। और उसमें हम जो आपका रीजन होगा, ठीक है, वो क्या होगा? ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। हम जो स्टेप बनाएंगे उसमें वर्टिकल स्टेप एंड हॉरिजॉन्टल स्टेप बच्चों, तो वहाँ पे हम क्या डिफाइन करेंगे? आर। जैसे ही बच्चों हमें लिमिट्स निकलती है तो हम लोग क्या करते हैं? डबल इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। बच्चों एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 है उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है कि नहीं? देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों? x है, और यहाँ पे क्या है? y है। बस इतना ही अंतर है। बाकी सारे देखिए जो भी मैंने लैंग्वेज लिखा है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट बाउंडेड, यानी जो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो क्या है? बाउंडेड है बाय द इलिप्स, ठीक है। इसी प्रकार इसका भी मतलब वही है बच्चों, क्योंकि इलिप्स की इक्वेशन यही दिया है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना बी स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों 1। ये इलिप्स की इक्वेशंस होती हैं। और बच्चों सेकंड क्वेश्चंस में देखिए, सेकंड में तो इलिप्स की इक्वेशंस भी दिया है और ये भी इक्वेशंस दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले इलिप्स बनाएंगे आप। इसके बाद ये जो आपकी लाइन की इक्वेशंस हैं, आप इसके सबसे पहले अगर पॉइंट्स निकालेंगे तो क्या मिलेगा? ए कामा बी मिलेगा, ठीक है। और इसके भी पॉइंट्स वही होंगे, ए कामा बी ही होंगे। तो सबसे पहले आप एक सर्किल बनाना, और जो आपका एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा यानी ए कामा 0, वाई एक्सिस पे कितना होगा? 0 कामा बी। हम उससे बच्चों एक क्या करेंगे? एक लाइन खींचेंगे जो 0 कामा बी एंड ए कामा 0 से क्या होगी बच्चों? ये लाइन की इक्वेशन जो होगी पास होगी, ठीक है। और जो आपका रीजन बनेगा यानी इलिप्स एंड लाइन से, उसी के यानी जो बाउंडेड एरिया होगा, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एक स्टेप ड्रा करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार हम सेकंड क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ये बच्चों सेम है। आप इसी प्रकार ये क्वेश्चंस लगाना सेकंड भी। तो हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चंस को आपको बताते हैं कैसे सॉल्व होंगे। तो बच्चों आप वीडियो पॉज करके सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे इलिप्स के क्वेश्चंस को बच्चों। तो आज का लेक्चर बिल्कुल मत मिस करिए, नहीं तो जो भी मैं प्रॉब्लम बच्चों सॉल्व करा रहा हूँ आपको बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है। जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ आप क्वेश्चंस को बार बार लगाइए, क्योंकि आगे इसी टॉपिक पे बेस हैं सभी क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखिए इलिप्स बच्चों कैसे बनता है। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा? एक कोऑर्डिनेट ड्रा करूँगा। मैंने ड्रा कर दिया। अब देखिए इलिप्स इस तरह होता है बच्चों, इस तरह क्या होते हैं? इलिप्स होते हैं। ये देखिए ये आपका क्या हुआ? ये इलिप्स है। इलिप्स का बच्चों ये क्या है? फिगर्स हैं, ठीक है बच्चों।
तो ध्यान से समझना, ठीक। देखिए आप देखिए एलिप्स की इक्वेशंस क्या है बच्चों। एलिप्स की इक्वेशंस देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन कितना ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना बच्चों बी स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों 1 होता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस में दे रखा भी है, गिवन है। अब बच्चों अगर मैं ये पॉइंट्स निकालूँ, सबसे पहले ये बताइए ये पॉइंट्स बच्चों कितना होगा, 0,0 होगा, क्लियर है। और ये पॉइंट्स बच्चों बताइए एलिप्स में अगर हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पर अगर हम इसकी यह डिस्टेंस निकालेंगे तो मुझे मिलेगा कितना बच्चों, ए मिलेगा, क्योंकि बच्चों इसमें एक ही इक्वेशंस है और एक्स एक्सिस पर, ठीक है, जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होंगे, a,0, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू जो होती है एक्स एक्सिस पर वाई की, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू बच्चों कितना होता है, वाई इक्वल टू क्या होता है बच्चों 0 होता है। एक्स एक्सिस पर वाई की इक्वेशंस क्या होती हैं बच्चों 0 होती हैं, वाई इक्वल टू क्या होता है 0। ये क्या है बच्चों एक्स एक्सिस है, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में इससे बहुत प्रॉब्लम सॉल्व कराया, वहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आपको बताया है, तो आपको यहाँ पे फिर वही चीज़ मुझे बताना पड़ रहा है। तो ध्यान से देखिए ये क्या होगा बच्चों, वाई एक्सिस होगा, और वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू क्या होती है बच्चों 0 होती है। ये मैंने पॉइंट्स निकाला, ये बच्चों कितना मिला a,0, और ये अगर मैं पॉइंट्स निकालूंगा बच्चों कितना मिलेगा बताइए 0,b, क्लियर है, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से समझिए, अब मैं क्या करूँगा, इस पे एक स्ट्रिप ड्रा करूँगा, मैंने आपको बताया अभी था। यानी ये कैसी स्ट्रिप है बता दीजिए, यह एक वर्टिकल स्ट्रिप है। किस तरह की स्ट्रिप है, वर्टिकल स्ट्रिप। क्या है बच्चों, वर्टिकल स्ट्रिप। तो ध्यान से समझिए वर्टिकल स्ट्रिप है, तो यहाँ एक्स एक्सिस पे अगर हम एक्स की लिमिट निकालेंगे, एक्स एक्सिस पे एक्स की लिमिट, तो हमने बताया था हम पॉइंट से यानी ओरिजिन से चलेंगे यानी उस पॉइंट तक, तो 0 से बच्चों कहाँ तक, a तक जाएंगे, तो x की लिमिट मुझे क्या मिलेगा 0,a। और देखिए अगर मुझे y की लिमिट निकालना हो तो y इक्वल टू यहाँ तो 0 है। अब इस इक्वेशन से मैंने बताया था एक लिमिट निकलेगी, इस इक्वेशन से एक लिमिट निकलेगी, किसकी निकलेगी बताइए। यहाँ पे क्या है बच्चों y इक्वल टू 0 है, तो मैं यहाँ से y की वैल्यू मैं क्या करूँगा बच्चों, सॉल्व करूँगा। तो देखिए मैं y की वैल्यू सॉल्व करता हूँ, देखिए क्वेश्चंस में गिवन है, तो मैं लिख सकता हूँ बच्चों, ध्यान से समझना, मैं लिखूँगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 1। तो देखिए बच्चों वाई स्क्वायर अपॉन कितना बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना ए स्क्वायर, क्योंकि इसको मैं पश्चांता करूँ तो माइनस होगा बच्चों। अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, और बी का भी मल्टीप्लिकेशन करते जाइए, बी स्क्वायर अपॉन कितना कर लें ए स्क्वायर, और इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, प्लस माइनस लिखेंगे बट हम पॉजिटिव लिखना है। इसका रूट कितना होगा b अपॉन ए, और ये अंडर रूट में लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए बच्चों y की वैल्यू मुझे प्राप्त हो गई। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे मैं y की वैल्यू लिख सकता हूँ, या आप यहाँ देख लीजिए y इक्वल टू बी अपॉन ए अंडर रूट में बच्चों कितना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए 0 से कहाँ तक b अपॉन ए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर, ये y की लिमिट मिल गई, ठीक है। इस क्वेश्चंस में अगर हमें हॉरिजॉन्टल स्टेप ड्रा करना होगा तो आप हॉरिजॉन्टल ड्रा करके लगाइए। मैंने हॉरिजॉन्टल में आपको बताया भी था, जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था, चाहे आप वर्टिकल स्टेप ड्रा करिए चाहे हॉरिजॉन्टल स्टेप ड्रा करिए, आप एक्स एक्सिस पर एक्स की लिमिट निकलेगी। अगर आप हॉरिजॉन्टल ड्रा करेंगे तो वाई एक्सिस पे वाई की लिमिट निकलेगी, और यहाँ से एक्स इक्वल टू 0 टू, अब इसमें हम एक्स की इक्वेशंस जब सॉल्व करेंगे एक्स की वैल्यू तो ये वाई में आएगा, ठीक है बच्चों। तो आप इस तरह फिगर बना के सबसे पहले काम जो होता है हमें लिमिट्स निकालना होता है। किसकी लिमिट्स हम निकालते हैं, लिमिट ऑफ एक्स एंड लिमिट ऑफ वाई की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। जैसे ही लिमिट बच्चों निकलती हैं वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशंस यानी डबल इंटीग्रेशंस करेंगे, हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्लियर है बच्चों। तो देखिए क्वेश्चंस को तो ध्यान से समझना, इधर मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। और देखिए इसकी जो वैल्यू आ रहा है ए स्क्वायर बी अपॉन कितना बच्चों 3।
अब देखिए सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूँ, चूंकि लिख सकता हूँ, चूंकि क्या x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइक करेगी। तो देखिए 0 से मैं कहाँ तक लिखूँगा, a तक, 0 से a तक लिखे। y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक बच्चों, 0 से b/a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस कितना x स्क्वायर। देखिए b/a अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब देखिए जैसे ही मुझे लिमिट निकलती है बच्चों, हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशंस करते हैं। देखिए बच्चों इंटीग्रेशंस कैसे होगा, डबल इंटीग्रेशन r x dx इंटू डी वाई। अब देखिए सबसे पहले मैं लिमिट लिखूंगा, फर्स्ट लिमिट 0 to a, सेकेंड लिमिट कितना है बच्चों 0 to b/a अंडर रूट में कितना बच्चों a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब बच्चों देखिए ये किस में लिमिट है, x के लिए, x में लिमिट है, ठीक है। तो देखिए x के पद में है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा। तो देखिए यहाँ तो y है ही नहीं, तो हम x को क्या मानेंगे बच्चों, कांस्टेंट लेट कर लेंगे। और क्या लिखने वाले हैं बताइए, x dx आपका क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखना है 1dy, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा x dx। क्लियर है बच्चों। अब देखिए y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा और x क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा। क्लियर है। अब देखिए 0 to कितना बच्चों a, अब इसका इंटीग्रेशन करिए, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा y होगा, और जो लिमिट्स है आपकी 0 से कहाँ तक बच्चों b/a अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस कितना x स्क्वायर। अब बच्चों मैं यहाँ क्या लिखूंगा, x dx लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करने वाला हूँ, स्पीकर को मिटाऊंगा। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चंस को देखिए। अब मैं क्या करूँगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 to a अपर लिमिट मैंने y के स्थान पे मुझे ये रखना है, ऊपर वाली फिर 0 रखेंगे। तो यानी b/a अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस कितना बच्चों x स्क्वायर माइनस 0, और मैं क्या लिखूंगा x इंटू dx। अब बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पे तो आपके लिए बहुत ही दिक्कत हो सकता है। देखिए ध्यान से, b/a अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर x इंटू dx। अब बताइए, ये देखिए इस तरह का इंटीग्रेशन आ गया। अगर ये चीज़ x नहीं होता, क्या नहीं होता बच्चों, x नहीं होता, तो आप क्या करते हैं, तो अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं और इंटीग्रेशन हो जाता। अब बच्चों यहाँ भी x आ गया और इसमें भी x है, तो हम इस तरह के, देखिए आप लोग इस तरह के पैरामेट्रिक पढ़े होंगे इक्वेशंस, जिसमें अगर अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अगर मिलता है बच्चों, तो हम वहाँ पे a साइन थीटा x इक्वल टू a साइन थीटा, या मैं बोल सकता हूँ x इक्वल टू a कॉस थीटा वैल्यू इसमें रखेंगे x के स्थान पे। तो चलिए हम लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू कितना बच्चों, a साइन थीटा। ध्यान समझिए बच्चों, अब मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूँगा, dx a कॉस थीटा इंटू कितना बच्चों, d थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसी में रखिए। देखिए एक चीज़ और ध्यान से समझिए, जब मैं कोई चीज़ वैल्यू लेट करता हूँ, ठीक है बच्चों, तो उसकी लिमिट भी क्या होती है, चेंज होती है। ये चीज़ ध्यान देना, मिस्टेक मत करना। देखिए व्हेन मैं लिख सकता हूँ, व्हेन x इक्वल टू कितना बच्चों 0 लूँगा, तो मुझे थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी। देखिए मैं 0 रखूँगा, 0 पानी, तो थीटा की वैल्यू कितना मुझे मिलेगा, 0। इसी प्रकार बच्चों सेकंड पॉइंट जब होगा, देखिए अगर मैं सेकंड पॉइंट लूँगा, x की वैल्यू क्या लूँगा, a। जब मैं यहाँ पे a रखूँगा तो a/a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा। तो साइन थीटा बराबर 1 यानी कितना, साइन 90 यानी π/2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, थीटा की वैल्यू कितना मिलेगा, π/2। क्लियर है। तो 0 to a की लिमिट क्या हुई बच्चों, 0 to π/2। अब मैं इसमें रखूँगा, तो ध्यान से देखिए। ठीक है बच्चों, देखिए मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए ध्यान से क्वेश्चंस को देखिए बच्चों, अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए मैं आई लेट कर लेता हूँ क्योंकि मैं इंटीग्रेशन ही कर रहा हूँ। तो देखिए 0 to कितना है बच्चों, 0 to a है। सबसे पहले इतना तो लिख लीजिए, फिर क्या है बच्चों, b/a है, b/a है, फिर इसके बाद अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस कितना x स्क्वायर इंटू x इंटू dx। अब वैल्यू रखिए, देखिए 0
0 जब था तो लिमिट्स कितना आया थीटा के 0, जब a था बच्चों कितना आया π/2। अब देखिए b अपॉन ए है, b अपॉन ए लिखा, अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x की वैल्यू बच्चों, x की वैल्यू कितना है a साइन थीटा, a साइन थीटा यहाँ करेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। क्लियर है। अब x के स्थान पे बच्चों क्या लिखने वाले हैं, a साइन थीटा इंटू डी एक्स के स्थान पे बच्चों, dx के स्थान पे क्या लिख लेंगे a cos थीटा इंटू डी थीटा। देखिए 0 to π/2 b अपॉन ए। देखिए यहाँ मैं a स्क्वायर कॉमन लूँगा तो a स्क्वायर अंडर रूट से क्या होगा बच्चों, बाहर होगा, तो मुझे क्या मिलेगा, a मिल जाएगा। अब बताइए अंडर रूट में क्या बचेगा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, a साइन थीटा इंटू फिर क्या है a कॉस थीटा इंटू कितना बच्चों, डी थीटा। अब देखिए a से ये a क्या होगा, कैंसिल होगा, और a का a में मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, a स्क्वायर मिलेगा, और इंटू कितना बच्चों b, लिमिट्स कहाँ थे 0 से π/2। अब बच्चों ध्यान दीजिए, मुझे क्या मिला, साइन थीटा इंटू कॉस का कॉस में मल्टीप्लिकेशन करिए तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कितना बच्चों, डी थीटा। क्लियर है। अब इस तरह की बच्चों अगर इंटीग्रेशन मिले 0 to कितना, इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। देखिए यहाँ पे पावर m अगर मानेंगे और यहाँ पे पावर n मानेंगे तो यहाँ पे हम लोग गामा एंड बीटा फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। मैंने पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया भी था आपको, यदि आप बीटा एंड गामा फंक्शन बच्चों नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। ठीक है। कई बच्चे ने कमेंट्स भी नहीं किया, किसी बच्चे ने भी कमेंट नहीं किया। तो बच्चों यदि ये लेक्चर्स अगर आप देखेंगे, यदि आपको बीटा एंड गामा फंक्शंस नहीं जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप बहुत ही ईजिली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे बीटा एंड गामा फंक्शंस का यूज़ नहीं करेंगे, जो मैं इंटीग्रेशंस पढ़ते आ रहा हूँ। ठीक है बच्चों, जिस प्रकार आप पढ़े होंगे इंटीग्रेशंस, मैं उसी का रूल्स अप्लाई करूँगा। देखिए अब मुझे यहाँ भी लेट करना पड़ेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार लेट करना, उसके बाद लिमिट चेंज करना, क्वेश्चंस बड़े हो जाते हैं। देखिए चलिए कोई बात नहीं है, मैं लेट कर लेता हूँ। लेट क्या लेट करूँगा बच्चों, कॉस थीटा इक्वल टू कितना बच्चों, टी लेट कर लेता हूँ। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर लिए, माइनस साइन थीटा इंटू कितना, डी थीटा इक्वल टू कितना, डी टी। तो बच्चों इसको प्लस कर दें, इसको क्या कर दें, माइनस कर दें, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा। अब देखिए अब जैसे ही यहाँ भी अब चेंज होगा, देखिए व्हेन क्या लिखोगे बच्चों, व्हेन थीटा इक्वल टू कितना, थीटा इक्वल टू ज़ीरो, तो t की वैल्यू कितना मिलेगा बच्चों, जब यहाँ पे 0 cos 0 की वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1 होता है। क्लियर है। इसी प्रकार सेकंड पॉइंट जो होगा, व्हेन थीटा इक्वल टू कितना बच्चों, π/2। अब बच्चों जब हम π/2 रखेंगे यहाँ पे cos 90 होगा, cos 90 की वैल्यू बच्चों क्या होता है, 0 होता है। t की वैल्यू क्या मुझे मिलेगा, 0। अब देखिए मैं लिखता हूँ i इक्वल टू कितना बच्चों, a स्क्वायर b इंटीग्रेशन 0। देखिए जब लिमिट 0 थी तो इसकी वैल्यू क्या थी, 1 थी, और जब लिमिट्स π/2 थी तो इसकी लिमिट क्या थी, 0 थी। अब देखिए साइन थीटा इंटू डी थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस डी टी। साइन थीटा इंटू डी थीटा को बच्चों क्या लिखने वाले हैं, माइनस डी टी। और कॉस टी के स्थान पे बच्चों क्या रखेंगे, कॉस टी के स्थान पे टी, यानी टी स्क्वायर मिल जाएगा इंटू, और इसकी वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ, माइनस का डी टी। अब देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, 1 से कहाँ तक बच्चों, 0 तक, टी स्क्वायर इंटू कितना बच्चों, डी टी। क्लियर है। अब देखिए x की पावर n में आपका क्या बना, इक्वेशंस बन गया। तो हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे। तो देखिए i इक्वल टू बच्चों माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, ए स्क्वायर बी है। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करिए, t की पावर बच्चों कितना होगा, 3 अपॉन कितना, 3, अरे t की पावर 2 है,
तो n+1 अपॉन कितना n+1 होगा, तो t³/3 इंटू जो लिमिट्स हैं बच्चों 1 to 0 है। अब देखिए इसमें -a² अपॉन कितना बच्चों 3 कॉमन ले सकते हैं, इसकी लिमिट रखिए 0 का क्यूब माइनस कितना 1 का क्यूब। अब बच्चों देखिए कितना आंसर आएगा -a² अपॉन कितना 3 और इसकी वैल्यू क्या मिलेगी -1। अब माइनस का माइनस मल्टीप्लिकेशन करिए तो a² अपॉन कितना बच्चों 3। तो देखिए ये आपका फाइनल आंसर आया। और जो मैंने यहाँ भी आंसर ये देखिए लिखा भी था a² अपॉन कितना बच्चों 3, तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो बच्चों इलिप्स का जो भी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 लिखा था, आप इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, यदि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। और बच्चों यदि आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।